नमस्कार। आज बात करते हैं केदारनाथ मंदिर की। एक ऐसी जगह जहां आस्था, रहस्य और विज्ञान सब एक साथ मिलते हैं। चलिए इस पवित्र स्थल के कुछ सबसे गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, ये वो सवाल हैं जो आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बने हुए हैं। तो आज हम साथ मिलकर इन्हीं रहस्यमयी घटनाओं के पीछे के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 16 जून 2013 की उस खौफनाक रात से। वो रात जब प्रकृति ने केदारनाथ पर अपना सबसे विनाशकारी रूप दिखाया। जब सब कुछ तबाह हो रहा था, बड़े बड़े होटल्स, घर, दुकानें, सब कुछ। उस वक्त बस एक ही सवाल सबके मन में घूम रहा था, क्या भगवान शिव का ये पवित्र धाम भी इस प्रलय में नष्ट हो जाएगा? इस आपदा का जो पैमाना था वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा था। लगभग 6000 जानें चली गईं और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। ये विनाश का एक ऐसा तांडव था जिसने सच में पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। और फिर ठीक उसी विनाश के बीच एक चमत्कार हुआ। बाढ़ के उस भयंकर सैलाब के साथ बहकर आई एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं, वो ठीक बिल्कुल मंदिर के पीछे आकर रुक गई। सिर्फ इस एक चट्टान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, करीब करीब 1000 मीट्रिक टन वजनी इस शिला ने पानी के उस तेज बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। और नतीजा, इसने न सिर्फ मंदिर को बचाया बल्कि उस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद करीब 300 लोगों की जान भी बचाई। अच्छा, भीमशिला का ये चमत्कार तो एक घटना थी, पर सवाल ये है कि ये मंदिर सिर्फ उस बाढ़ से ही नहीं बल्कि सदियों से भूकंप, भारी बर्फबारी और न जाने कितनी ही प्राकृतिक आपदाओं का सामना कैसे कर रहा है। इसका जवाब इसकी बनावट में ही छिपा है। देखिए, केदारनाथ मंदिर की जो असली ताकत है वो है इसकी प्राचीन इंजीनियरिंग। एक ऐसी कमाल की तकनीक जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। तो मंदिर की मजबूती का राज क्या है? वो है इसकी इंटरलॉकिंग तकनीक। इसमें होता यह है कि बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह से काटा और तराशा जाता है कि वो बिना किसी सीमेंट या गारे के एक दूसरे में एकदम परफेक्टली फिट हो जाते हैं, जैसे कोई पजल हो। और ये तकनीक ये अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। आज की जो कंक्रीट होती है वो काफी रिजिड यानी कठोर होती है ना? लेकिन ये पत्थर लचीले हैं। और बस इसी लचीलेपन की वजह से ये मंदिर सदियों से भूकंप और भारी दबाव को आसानी से झेलता आ रहा है। आप अंदाजा लगाइए, इसी बेजोड़ तकनीक की बदौलत ये मंदिर हर चुनौती के सामने सीना तान कर खड़ा रहा। 8वीं सदी में जब आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, तब से लेकर 400 साल तक बर्फ में दबे रहने तक और फिर 2013 की उस महाप्रलय को भी मात देने तक ये मंदिर हमेशा अडिग रहा। तो जाहिर है, ऐसी अविश्वसनीय इंजीनियरिंग देखकर मन में एक सवाल तो उठता ही है कि आखिर इसे बनाया किसने और किस दिव्य उद्देश्य के लिए। इन सवालों का जवाब हमें मिलता है हमारी पौराणिक कथाओं में। इस मंदिर के बनने से जुड़ी जो सबसे प्रसिद्ध कथा है वो हमें ले जाती है महाभारत के दौर में। ये कहानी है पांडवों के प्रायश्चित की यात्रा की। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद भी पांडव मन से बहुत दुखी थे। वो अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं की हत्या के पाप का बोझ महसूस कर रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि इस पाप से सिर्फ और सिर्फ महादेव ही उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। अब शिवजी पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल यानी नंदी का रूप लिया और जानवरों के झुंड में छिप गए। पर भीम ने भी एक योजना बनाई। उन्होंने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि उनके पैर 2 पहाड़ों पर टिक गए। सारे जानवर उनके पैरों के नीचे से निकल गए, पर वो एक बैल नहीं गुजरा। भीम तुरंत समझ गए कि ये कोई और नहीं, स्वयं महादेव हैं। जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, शिव धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने झपटकर बैल की कूबड़ यानी उसकी पीठ को पकड़ लिया। और यही वो वजह है कि केदारनाथ का जो पवित्र शिवलिंग है वो बाकी शिवलिंगों की तरह गोल नहीं बल्कि एक त्रिकोण, एक पिरामिड के आकार का है, क्योंकि ये उसी दिव्य बैल की पीठ का प्रतीक है और आज भी वहां इसी रूप की पूजा होती है। कहते हैं कि जब शिव धरती में विलीन हो रहे थे तो उनके शरीर के अंग 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए और इन्हीं 5 जगहों को आज हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। केदारनाथ में उनकी पीठ, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मदमहेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं। चलिए अब इस मंदिर की कहानी से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
और एक ऐसे रहस्य को देखते हैं जो इसे भारत के दूसरे पवित्र शिव मंदिरों से जोड़ता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर इसके पीछे कोई ब्रह्मांडीय योजना है? सुनने में ये अविश्वसनीय लगता है, पर यह सच है। उत्तर में केदारनाथ से लेकर एकदम दक्षिण में रामेश्वरम तक भारत के 7 सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर ठीक एक ही सीधी रेखा पर यानी 79 डिग्री पूर्वी देशांतर पर बने हुए हैं। और ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। हम बात कर रहे हैं केदारनाथ से रामेश्वरम तक लगभग 2383 किलोमीटर के विशाल फासले की। सोचिए जरा। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि हजारों साल पहले जब कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई जीपीएस तकनीक नहीं थी, तब हमारे पूर्वजों ने इतनी सटीक ज्योग्राफिकल अलाइनमेंट हासिल कैसे की? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब आज भी खोजा जा रहा है। चलिए अब वापस आज के समय में लौटते हैं और मंदिर के उन रहस्यों की बात करते हैं जो हर साल सर्दियों में सामने आते हैं, जब मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद हो जाते हैं। क्योंकि जब 6 महीने की कड़ाके की सर्दी में मंदिर को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है, तो सवाल यह है कि उस दौरान भगवान की पूजा कौन करता है? और एक और बड़ा रहस्य, वो एक दीपक जिसे कपाट बंद करते समय जलाया जाता है, वो पूरे 6 महीने बाद जब दरवाजे दोबारा खुलते हैं तब भी जलता हुआ कैसे मिलता है? ये आखिर कैसे संभव है? यहाँ पर आस्था और किंवदंतियां कहती हैं कि जब इंसानों के लिए दरवाजे बंद होते हैं, तब खुद देवतागण पृथ्वी पर उतरकर भगवान शिव की पूजा अर्चना को जारी रखते हैं। तो क्या ये सब एक चमत्कार है, या हमारे पूर्वजों के प्राचीन विज्ञान का कोई सबूत, या फिर ये सिर्फ अटूट आस्था की एक कहानी है? शायद केदारनाथ की असली शक्ति और उसका रहस्य इसी बात में है कि वो इन तीनों का ही संगम है, एक ऐसा संगम जहां आकर सारे सवाल खत्म हो जाते हैं।